बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करने में हेल्प करेंगे। आज की मेरी वीडियो यकीनन आपको पसंद आएगी क्योंकि ड्रेस डिज़ाइनिंग के रिलेटेड है और ये ऐसे डिज़ाइंस हैं जो आप ईद के कपड़ों के ऊपर बनवा सकते हैं। सबसे पहला ये जुनैद जमशेद का ड्रेस था और ये अंदर इसके देखें सीक्वेंस वर्क की बूटियाँ बनी हुई थी। स्लीव्स के ऊपर ये पैच मैंने लगवाया था। गला जो था वो ऑलरेडी इसका पैच था जो मैंने अटैच करवाया था, लेकिन अब इसकी लुक थोड़ी सी चेंज करनी थी। तो चेंज क्या की, जो ये अलग से पैच होता है इसको मैंने स्लीव्स के ऊपर लगवाया और इस तरह ना छोटी सी अंदर 2 प्लेट्स डलवा ली और आगे ये एक फैंसी बटन लगवा लिया। चूँकि आपको देखें शर्ट के अंदर भी सीक्वेंस नज़र आ रहे हैं और साइड पे मैंने फुल लंबाई में ना ये प्लेट्स डलवाई दोनों साइड्स पर एक एक, फ्रंट पर भी और बैक पर भी। ये प्लेट तकरीबन 1/2 इंच की थी, तकरीबन इतनी ही थी। अब ये आपको लंबाई में जो पैच नज़र आ रहा है फैंसी सा, ये सादी अलग पट्टी थी। अब मैंने इसको बजाय दामन के ऊपर लगवाने के मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लंबा लगवाया और एंड पर ये एक ब्रोच टाइप जो है बटन वो लगवा लिया। गला मैंने बैंड रखवाया, फ्लैट बैंड, और इस तरह इसके ऊपर ना ये 10 बटन्स लगवा दिए। जो ऊपर था ये मेरे सीक्वेंस के साथ वो सितारे थे थोड़े फैंसी डिज़ाइन के, वो मैंने लगवाए, फूल सा बना हुआ था और नीचे इस तरह से 10 ये फैंसी बटन लगा दिए थे। अब मुझे इनकी प्राइस याद नहीं है एग्जैक्ट कितने के मिले थे, पता नहीं 20 रुपीज़ का एक बटन था ये छोटे वाला, और बड़े वाला जो था वो 60-70 रुपीज़ का था। और ये इस तरह बाजू के आगे भी। अब यहाँ पर मैंने जो पैच था वो दामन पे तो लगवाया, लेकिन लुक चेंज करने के लिए मैंने दरमियान में ये एक लैस है सिल्वर कलर की, वो मैंने अटैच करवाई और साथ में पाइपिंग करवाई। पाइपिंग के अंदर भी सिल्वर कलर की फैंसी लैस अटैच करवाई। ये आपको यहाँ से अंदाज़ा हो रहा होगा, ये इस तरह की समोसा लैस है, लेकिन ये छोटी है, फैंसी है, ये सिल्वर शाइन दे रही थी। और अंदर जो है वो मैंने ये दूसरी सिल्वर लैस लगवाई और ये एप्लिक करवाया हुआ है पैच। ये मैंने सादी सिलाई से नहीं लगवाया हुआ बल्कि एप्लिक करवाया हुआ है, तो साथ मर्ज हो रहा है। और ये लैस देखें, ये अलग से है, ये ऐसे लग रहा है कि शायद खुद कोई डिज़ाइन हुआ हुआ है, लेकिन नहीं। अब ये क्यों डलवाई, लुक चेंज करने के लिए। वैसे बड़ी वो कॉमन सी लुक आती। ये बैक पे भी देखें आप, वही जिस तरह लंबी प्लेट मैंने कहा ना फ्रंट पे डली हुई है, बैक पे भी फुल लंबाई में दोनों तरफ प्लेट्स डली हुई थी। अच्छा, ये लैस डलवाने का मकसद ये था कि ड्रेस की फुल लुक को चेंज करना। वैसे तो वो नॉर्मल सही लगता है गला दामन, तो मैंने यहाँ पर ये लैस डलवा ली, दरमियान में प्लेट्स डलवा ली, तो लुक ही चेंज होगी। ट्राउज़र मुझे इसका बहुत पसंद है। ये सादी अंदर वो जिसको चेपी आप बोलते हैं, बुकरम, वो मैंने डलवाई एक साइड पर। ये ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग एक साइड पे आ रही है और अंदर जो है ना मैंने अलग से कपड़ा डलवाया और उसके ऊपर छोटी प्लेट से ना 6-7 डलवा ली। और ऊपर जैसे इधर शर्ट पे ब्रोच डलवाया हुआ था ना, यहाँ पर भी इसी तरह वो ब्रोच लगवा लिया। ये सुई से लगा हुआ, ये कोई ग्लू वगैरह नहीं लगी हुई इसके साथ। और ये दुपट्टा था, टैसल्स इसके दुपट्टे के साथ ऑलरेडी अटैच थे। आप भी मार्केट से इस तरह की ईजीली टैसल्स बेशुमार मिल जाते हैं, आप भी वो टैसल्स अटैच कर सकते हैं। ये दुपट्टा बहुत प्यारा था, ये ऑलरेडी फैंसी था, तो इसके ऊपर कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। है ये लॉन टाइप ही कोई फैब्रिक था, लेकिन ये फैंसी टच में आ रहा था क्योंकि उसके ऊपर काम ऐसा हुआ था। ये ड्रेस, इसकी डिज़ाइनिंग मैंने टोटली चेंज करवा दी थी। ये जो आपको ऊपर गला नज़र आ रहा है और साथ में जो है स्लीव नज़र आ रही हैं, ये यहाँ पर ऐसा कुछ भी डिज़ाइन नहीं था। जो गला है वो सारा नीचे दामन था, तो मैंने दामन को कट करवा के उसका, ये देखें ये स्लीव्स किस तरह साथ में डिज़ाइनिंग आ रही है। स्लीव्स इसकी सिंपल थी, तो मैंने गला जो है वो कट करवा के इस तरह ऊपर लगवाया। आप एप्लिक भी करवा सकते हैं, लेकिन मेरा ये डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैंने यहाँ पर हल्की सी बारीक सी सिलाई, इतनी समझ नहीं आती। और ये बाजू में इस तरह मैंने अंदर पीस डलवा के ये डिज़ाइनिंग चेंज कर दी। आपने देखा है पीछे मैंने पिक्चर भी अटैच की है किस तरह के स्लीव्स लग रहे थे। तो साइड्स पे फ्लोरल प्रिंट आ गया। ये एक्चुअली प्रिंट नहीं है, ये गोल्ड फॉइल प्रिंट है। इसकी मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल वीडियो एक और बना के दी हुई है जुनैद जमशेद की, आप वो भी चेक कर सकते हैं। इस तरह के ड्रेसेस जो हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं जुनैद जमशेद पे, तो ईजिली आप वहाँ से ले सकते हो। ये सेमी फार्मल लुक के हिसाब से बहुत प्यारे हैं, आप ईद पर पहन सकते हो। लॉन का है तो किसी शादी वगैरह पर भी ईजिली पहन सकते हो। बोट गला मैंने बनवाया इसका, जिसको हम बेग गला भी बोलते हैं, और आगे जो है ये फैंसी गोल्डन से कलर के ऊपर ना इसकी हल्का सा ग्लिटर सा लगा हुआ था, वो मैंने बटन्स लगवा दिए। अब जो शर्ट की लेंथ है वो ज़्यादा छोटी हो जानी थी। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है यहाँ तक की लेंथ थी, क्योंकि मैंने तो नीचे से बॉर्डर कटवा दिया था, यहाँ तक की लेंथ थी। अब मैंने ये क्या किया, ये नीचे एक्स्ट्रा पीस डलवाया और ये ऊपर से जो छोटे छोटे आपको बंचेस नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ से ये कटवा के तो ये नीचे एक एक्स्ट्रा पीस डलवा लिया और साथ में पाइपिंग करवा ली। पाइपिंग सिंपल जो फैंसी होती है, और उसके साथ जो है वो तरपाई करवा ली। तो ये सिंपल ड्रेस था, बिल्कुल सिंपल, मतलब नॉर्मल लुक वाला था ना, कि दामन जो है वो नीचे बना हुआ है और जैसे सारे ड्रेसेस होते हैं जो आजकल चले हुए हैं। लेकिन मैंने इसको बिल्कुल चेंज करवा दिया, इसका जो दामन है वो गले पे लगवा के और बाजू पे लगवा के। ये ट्राउज़र्स मैंने
ट्राउज़र जो है वो मैंने इस तरह 3 प्लेट सिलवाई, हाफ़ इंच की थी तकरीबन, हाफ़ से बल्कि कम थी। तो बड़ी इस तरह की 3 प्लेट सिलवा ली, फ्रंट बैक दोनों तरफ। एक्चुअली मुझे जो ट्राउज़र्स में ना वो लेसेस डलवाना इतना पसंद नहीं है, वो बाज़ औक़ात श्रिंक भी हो जाती हैं, तो वही बेहतर है जो फैब्रिक के साथ ही ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग हो जाए। और बैक पे इस तरह और कुछ नहीं करवाया, वो ऑलरेडी फ़ॉइल प्रिंट था। दुपट्टा इसका सिंपल था, मतलब दरमियान में तो सारा फ़ॉइल प्रिंट था, लेकिन पल्लू वगैरह पे कुछ नहीं लगा हुआ था, तो मैंने इस तरह की ये छोटे-छोटे टेसेस लगवाए और ये बड़े प्यारे लगते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो है इससे भी आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसे डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी कुछ करवाया हुआ है। ये नीचे से देखें इस तरह फ्रॉक स्टाइल में लग रहा था, लेकिन ये एक्चुअली फ्रॉक नहीं था, ये ओपन चाक वाला ड्रेस था। ये देखें गला बिल्कुल फ्लैट बैन है और इसके ऊपर मैंने फैंसी बटन लगवाए हुए सर्कल शेप में, और नीचे इस तरह का एक ब्रोच था। ये साइड पे प्लेट्स थी, लेकिन ये बड़ी प्लेट्स थी, मतलब हाफ़ इंच जो है वो उतनी प्लेट थी ये, और 3 प्लेट्स थी। एक साइड पे भी, दूसरी साइड पे, बैक साइड पे भी मैंने इसी तरह करवाया। ये करवाने का मकसद क्या था कि आपका ना नीचे से जो ड्रेस है वो बहुत खुला हो जाए, प्रॉपर ना सही, ऊपर बेशक फिटिंग रहे लेकिन नीचे से फ्रॉक स्टाइल में खुला खुला लगे। ये प्लेट्स जो थी ये तकरीबन हाफ बैक तक थी, मिडल बैक तक फिटिंग तक थी। और बाजू पे मैंने इस तरह ये 3 प्लेट्स सिलवाई एक दूसरे के ऊपर, मतलब इस तरह से। और ये आगे जो है ये पट्टी थी, एक्चुअली जो दामन वगैरह पे नॉर्मली हम लगाते हैं, सिंपल सी लुक जो करते हैं हम, लेकिन मैंने उस पट्टी को उधर की बजाय मैंने स्लीव्स पे लगवाया इस तरह आगे बिल्कुल ना एज पर, और ये ब्रोच मैंने अटैच करवा दिया। इसका मकसद यही था कि नॉर्मल जो बटन वाला गला होता है उससे लुक थोड़ी सी चेंज हो जाए, ज़रा फैंसी टच भी आ जाए। ये देखें बैक पे मैंने बिल्कुल उसी तरह जैसे फ्रंट पे प्लेट सिलवाई हुई हैं, बिल्कुल बैक पे भी वैसी ही थी, उतनी ही बड़ी थी, 3-3 फ्रंट पे 3-3 बैक पे। अब आप देखें नीचे से इसका दामन कितना खुला लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई फ्रॉक हो ना, सही प्रॉपर ए लाइन था और नीचे से प्रॉपर खुला खुला था। और ऊपर से देखें प्लेट्स की भी लुक जो है वो कितनी प्यारी लग रही है, फील हो रहा है कि प्लेट्स चली हुई हैं। और ये जो है ना बड़ा प्यारा ड्रेस है, ये इसके ऊपर सीक्वेंस का वर्क हुआ है, बड़ा रीज़नेबल भी उस वक्त मिल गया था। अब ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ये लास्ट ईयर का आर्टिकल था। और ये मैंने इस तरह से, अच्छा पाइपिंग का ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है ना, तो मैंने वो जो ट्राउज़र वाली पट्टी थी वही चाक पे लगवाई और उसके अंदर लैस डलवा दी। और ये इस तरह फुल, मतलब दामन पे भी और साथ में ना चॉक्स पे भी ये मैंने पूरी लैस अटैच करवा दिया उस पाइपिंग के अंदर, वो जो मैंने पट्टी लगवाई थी ना उसके अंदर। तो ये ट्राउज़र है, इसकी लुक आपको बड़ी डिफरेंट नज़र आएगी। मैंने फ्रंट पर इस तरह जैसे शर्ट के ऊपर प्लेट्स सिलवाई थी, लेकिन वो बड़ी थी, तो ट्राउज़र पे थोड़ी छोटी ऑपोजिट साइड में प्लेट्स सिलवा के, तो नीचे जो है वो 3 उस तरह से वो ये सीक्वेंस से लगवा दिए फूल से। और बैक में 1 प्लेट थी, फ्रंट पे 2 प्लेट्स थी और जो बैक साइड थी वो 1 थी। दुपट्टा इसका मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा। ये ड्रेस मैंने लिया ही दुपट्टे की वजह से था। आज तो इसके ऊपर ये बर्ड्स वगैरह बने हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है नमाज़ पढ़ते हुए हम नहीं इसको पहन सकते। दुपट्टे में मैंने क्या किया, पल्लू के ऊपर इस तरह से ये टैसल लगवा दिए फैंसी में, और सिल्वर कलर के थे ये। और जो पट्टी थी ना साथ में पाइपिंग करवा दी, जिस तरह ये फूल अंदर आ रहा है ना उसका जो शेड है वैसी पाइपिंग करवा दी। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो के बाद आपको अपने ड्रेसेस डिज़ाइन में करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेरे पास और भी काफ़ी डिज़ाइंस हैं जो मैंने अपने कपड़ों पर बनवाए हुए हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट डिज़ाइनिंग तक इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।